आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि कल को इंग्लिश में क्या बुलाया जाता है। कल मतलब आने वाला कल, टुमारो। पिछले वाले कल को यस्टरडे बोला जाता है, लेकिन जो आने वाला कल का कल होता है मतलब टुमारो के भी अगला दिन, उसको क्या बुलाया जाता है इंग्लिश में? नहीं मालूम ना, उसको बुलाया जाता है ओवर मोरो। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपको मालूम है अलास्का के अंदर 8th ग्रेड के जब एग्जाम होते हैं साइंस के, तब बच्चों को 2 दिन की सर्वाइवल ट्रिप पर लेके जाया जाता है उन आइलैंड के ऊपर जहां पर कोई भी नहीं रहता, बस वहां पर वो रिसर्च करते हैं अपनी। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी ने अपने दोस्त को, फ्रेंड को गाड़ी गिफ्ट कर दी, कार गिफ्ट कर दी, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल के बहुत ही बड़े प्लेयर और बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेयर हैं, उन्होंने अपने एजेंट की वेडिंग पर उनको एक पूरा ग्रीक आइलैंड ही प्रेजेंट कर दिया था। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि एक बिल्ली एक बंदे के घर में घुसी, जिसके पास में एक डॉग था जिसका नाम था ट्रैफल। अब उस डॉग ने उस बिल्ली को कुछ भी नहीं कहा और वो बिल्ली हर दिन आ जाती थी और उनके घर से कुछ ना कुछ चुरा के ले जाती थी या फिर चूहों वूहों का शिकार करके चली जाती थी। डॉग कुछ नहीं कहता था, जिसकी वजह से डॉग और बिल्ली में दोस्ती हो गई। तो यहाँ पर बात ये थी कि ये डॉग दरअसल अंधा था, जिसकी वजह से ये डॉग कुछ कर ही नहीं पाता था, लेकिन ये बिल्ली इसकी दोस्त बन गई थी, जिसकी वजह से ये बिल्ली इसकी आंखें बन चुकी थी, क्योंकि दोनों में दोस्ती हो चुकी थी और दोनों ही एक दूसरे से सटकर चला करते थे ताकि जहां भी बिल्ली जाए वहीं पर डॉग जाए। आई एम श्योर इस बात पे कई लोगों को यकीन ना आए कि इस दुनिया के करीबन 0.7% लोग हमेशा ड्रंक हालत में रहते हैं, यानी कि नशे की हालत में रहते हैं, पी पा के टल्ली रहते हैं। और ये संख्या है करीबन 5 करोड़ की। चाहे आप कोई सा भी टाइम ले लो, चाहे दिन के 1 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो या फिर 9 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, हमेशा कोई ना कोई ड्रंक हालत में रहता है, जो है संख्या करीबन 0.7% की। क्योंकि इस दुनिया में अगर आधी जगह दिन है तो आधी जगह रात भी, और कोई ना कोई तो बेवड़ा मार के टल्ली रहता है, जो संख्या है करीबन 5 करोड़ की। यूएस एयरफोर्स के 23rd बॉम्ब स्क्वाड्रन ने 1935 में 600 पाउंड बम गिरा दिए थे हवाई के ऊपर। आपको लगा कोई वॉर चल रही थी? नहीं, दरअसल एक वोल्केनो फट गया था, जिसकी वजह से हीलियो सिटी खतरे में आ चुकी थी। वहां पर लावा की एक नदी बहती चली जा रही थी उस पूरी सिटी को राख करने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने ये बम वहां पर गिरा दिया था ताकि इस लावा को डाइवर्ट कहीं और को किया जा सके। और ये इस तरीके से गिराया था जिससे कि लावा को कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया था और हीलियो सिटी को बचा लिया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो ब्रिटिश के स्पाई हुआ करते थे, जो जासूस हुआ करते थे ब्रिटिश के, वो एक टेक्निक का यूज किया करते थे जहां पर वो अपने सीमन से जो भी बातें लिखनी होती थी व्हाइट पेपर पे, उससे लिखा करते थे। और ये टेक्निक इजाद करी थी कैप्टन सर मैन्सफील्ड कमिंग ने। इसकी खासियत ये हुआ करती थी कि व्हाइट पेपर पे किसी को भी दिखता नहीं था कि इस पर क्या लिखा गया है, लेकिन वहीं पर जब इसे लाइट में देखा जाता था तो सब कुछ पता लग जाता था कि क्या बातें लिखी गई हैं इसमें। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि कई साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इंसानों के जो बैड मेमोरीज हैं उनको डिटेक्ट कर पाए उनके माइंड में, और उसके बाद में उसको डिलीट भी कर सके उनकी जिंदगी से। दरअसल इस पर काम चल ही नहीं रहा, बल्कि इसमें कुछ सक्सेस भी पाई गई है इन साइंटिस्ट द्वारा। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी चैनल पे मेटेओराइट को गिरते हुए जरूर देखा होगा, जिसको उल्का पिंड भी बोला जाता है। लेकिन चाइना के अंदर इसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा भी मिला है, जिसको फुकांग मेटेओराइट भी कहा जाता है। माना जाता है कि करीबन 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड का है और इसका वजन है करीबन 2000 पाउंड। और इसी के साथ साथ ये माना जाता है कि ये तब बना होगा जब ये सोलर सिस्टम बन रहा था, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का एक पत्थर, जैसे कि डायमंड होता है कुछ उस तरीके का है, लेकिन पीला सा चमकता हुआ एक पत्थर है, जो शायद अगर अंगूठी में डालकर बेचा जाए तो शायद किसी को करोड़ों में भी ना दिया जाए। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग मिल्क शेक तो जरूर पीते होंगे आज की डेट में, लेकिन 1885 के वक्त में मिल्क शेक को भी अल्कोहलिक ड्रिंक की कैटेगरी में रखा जाता था, क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें ऐड की जाती थी, जिसकी वजह से ये एक विस्की की तरह दी जाती थी उस वक्त में कि लो भाई मिल्क शेक तैयार है और इसमें फलाना ढिमकाना चीज़ें ऐड कर रखी हैं, तो ये एक विस्की की ड्रिंक है, लेकिन कहा जाएगा इसे मिल्क शेक।
पी लो। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।